अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जाहिद अली ख़ान। कई दिनों के वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू हो रही है, और वो भी इसलिए कि कल 27 फरवरी को पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक अहम दिन है, और ये दिन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत एक मुक़दमे के हवाले से है, जिसमें केपी और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से बनने वाले बेंच से मुताल्लिक़ बहस होगी, और बेंच पर जो एतराज़ हुआ है उसकी समाअत होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है, और मैं ये समझता हूँ कि कल पाकिस्तान की तारीख़ एक नई करवट लेगी। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कराची की अपनी मसरूफ़ियात जो हैं वो तर्क करके इस्लामाबाद में मौजूद रहने को तरजीह दी है। इससे तज्ज़िया निगार ये अख़ज़ कर रहे हैं कि कल फुल कोर्ट बेंच बन सकता है, और काजी फ़ाइज़ ईसा शायद इस वजह से इस्लामाबाद में मौजूद रहना चाहते हैं कि कहीं उनकी अदम मौजूदगी में ये कह कर किसी और को शामिल ना कर लिया जाए कि वो दूर हैं, लिहाजा उनकी जगह पर हम किसी दूसरे जज को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जिन जजों के ऊपर एतराज़ है उनसे किसी अखलाकी बड़ाई की तवक्को तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी खुशगुमानी ये है कि दो जजेस जिनके बारे में एतराज़ है, और ये एतराज़ बजा भी है क्योंकि इन्होंने ख़ुद अपनी एक जब समाअत के दौरान इस बेंच ने काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये कहकर इमरान ख़ान के मुक़द्दमात सुनने से रोका था कि आप इन मुक़द्दमात के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। उस मायार को दोहराने का वक्त कल आ गया है, और मुझे यकीन है कि ये बात कल अदालत में कही जाएगी कि जिस तरीके से जो पूरा केस जो ये सुना गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिसमें ये जजेस शामिल थे, वो उससे मुतालिक किसी केस में अखलाकी तौर पर शामिल नहीं हो सकते थे। कल देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इस बहस का, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा तस्लीम करती है या नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी मनमर्जी करना आसान नहीं होगा, बल्कि शायद मुमकिन भी ना हो। दूसरा अहम मौजू जो था वो मेरा सीनियर सहाफ़ी और पैमरा के साबिक़ चेयरमैन जो हैं अफसार आलम, उनका लिखा गया एक कॉलम है, बहुत चश्मकुशा कॉलम है। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ को मुखातिब किया है, और हमारे एक बेपंदे के सहाफ़ी कामरान खान के हवाले से एक मशवरे पर उन्होंने कॉलम लिखते हुए चीफ़ जस्टिस को जिस तरीके से फैज़ हमीद के काले करतूतों के हवाले से तफसीलात फराहम की हैं कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। अगर आपने वो कॉलम नहीं पढ़ा तो वो आप ज़रूर पढ़िए। वो कॉलम आपको ट्विटर पे अफसार आलम के हैंडल पे जो है वो मिल जाएगा, अब वहाँ से उसे पढ़िए। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि हर शहरी को वो कॉलम ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कॉलम में जिस तफसील के साथ ये बताया गया है कि हमारे यहाँ आवाम ने जो इख्तियार अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों को दिया है, वो किस तरीके से वो इख्तियार जो है अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अफसार आलम ने एक बहुत कमाल का कॉलम लिखकर झंझोड़ दिया है। कम से कम मैं उसे पढ़कर अफसार आलम की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। मेरा ख़ुद ये शोबा है, और मैं बहुत दिहाइयों से यही काम कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस माशरे के अंदर इतना खुला सच लिखना कितना मुश्किल है। लेकिन अफसार आलम इस मरहले से गुज़रे हैं, और उन्होंने आर्मी चीफ़ को मुखातिब करके जो कुछ उस कॉलम में लिख दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि उस कॉलम का नोटिस भी लिया जाएगा।
क्योंकि उसमें जो काले करतूत बयान हुए हैं वो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है। बहुत कल का आने वाला दिन जो है बहुत अहम है, और अब ये वंस फॉर ऑल जो है ना ये तय होना है कि पार्लियामेंट का जो है इख्तियार बालादस्त होगा या इदारे जो हैं वो आईनी हुदूद से बाहर निकल कर खेलते रहेंगे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मेरा ख़्याल है कि ये वक्त अब गुज़रा चाहता है। मैं हुकूमत से किसी अच्छी कारकर्दगी तवक्को तो नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद इस असम्बली के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर कोशिश करें तो इस पार्लियामेंट की पोलियो ज़दा टांगों को पोलियो के क़तरे पिलाकर जो हैं वो तवाना बना सकते हैं। जजिस की तैनाती हो या किसी भी फ़ौज के अंदर तरक्कियों का मरहला हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तरक्कियों का, आप सबसे पहले ये सब इख्तियार पार्लियामेंट को दीजिए और पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनका माजी साफ़ हो और जो किसी पनीरी का हिस्सा कभी ना रहे हों। एक मरतबा नए लोगों को जमाती टिकट देकर असम्बली में लेकर तो आइए और देखिए कि फिर ये नए जहन जो हैं किस तरीके से नए उफ़ुक़ की तलाश करते हैं। ख़ानदानी तौर पर चले आने वाले लोग जो हैं वो अपनी इनिंग्स खेल चुके, अब उन्हें आराम का मौका दीजिए और पार्टी फंडिंग जो इकट्ठी होती है उस पर ऐसे सफ़ेदपोश लोगों को इलेक्शन लड़ाकर असम्बली में लाएँ कि जो वाकई पाकिस्तान के लिए असासा साबित हों। और मैं समझता हूँ कि अब सियासी जमातें जो हैं इस तरफ ज़रूर तवज्जो करेंगी। पाकिस्तान में अभी जैसे निगरान हुकूमत ने अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हुए फिर हज़ारों एकड़ रकबा जो है ना वो अलाट कर दिया, और ये रकबे जो हैं ये कौम के रकबे हैं, और लेकिन जिस बेदर्दी के साथ ये रकबे जो हैं ना और ज़रई ज़मीनें जो हैं वो अलाट की जा रही हैं और उन पर मकानों के जंगल उगाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी है कि इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। ज़राअत के लिए मखसूस अराज़ी को जो है बंजर ज़मीनें करार देकर और वो हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाने के लिए देना, ये इससे ज़्यादा जो है ना इस कौम के साथ भयानक मजाक नहीं हो सकता। ज़मीनें जो हैं वो कौम की अमानत होती हैं, इन पर ज़राअत हो, इन पर सनतें लगें, इनका ऐसा इस्तेमाल हो तिजारती बुनियादों पर कि जिससे होने वाली आमदनी जो है वो आवाम पर खर्च की जाए। लेकिन यहाँ ज़मीनें दूसरों को देकर पाकिस्तान का रकबा जो है वो किसी की मिल्कियत में दिया जाता है, यानी आइंदा कुछ अर्से के बाद ये दावा भी किया जा सकता है कि ये तो हमारा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़तेह शाम के बाद यही मुतालबा किया गया था और उन्होंने इतना दो टोक अंदाज में जवाब दिया था कि ये ज़मीनें जो हैं ये कौम की अमानत हैं, ये तुम्हें नहीं दी जा सकती, ये किसी को अलाट नहीं की जा सकती, ये किसी की विरासत नहीं बनाई जा सकती। लेकिन निगरान हुकूमत ने अपने कस से बढ़कर जो है वो काम कर दिया कि जो उसे नहीं करना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था, और किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। ये सिलसिला जो है ये ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान का शिकार है, इस वक्त बदतरीन खुराक की अजनास की कमी का शिकार है। पाकिस्तान में ज़रई रकबे जो है कल्टिवेबल जो रकबा है उसके सिर्फ 28% हिस्से के ऊपर जो है ना पानी पहुंचाना मुमकिन होता है। उस 28% के ऊपर भी जो है वो ज़मीनें अलाट करके जो है हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाने के लिए दी जा रही हैं। अब सोचिए कि आप कहाँ से उगाएंगे और कहाँ से खाएंगे। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो काबिल काश्त अराज़ी है उस पर पानी पहुँचाना 81% पानी पहुँचाया जाता है। वहाँ पर ये इस तरीके की जो पॉलिसियाँ हैं वो नहीं होती। सबको अपने हुदूद में रहने के लिए हुकूमत को अपने अंदर दमखम पैदा करना होगा और अपने अंदर भी जो है थोड़ी सी सादगी और थोड़ी सी अब जो है ज़िंदगी को मुतवाज़न करना होगा। ये चीज़ें जो हैं इसको ख़त्म किए बग़ैर पाकिस्तान न माशी तौर पर मजबूत हो सकता है, न ज़री तौर पर, न सियासी तौर पर। पाकिस्तान को कोई बैरूनी मसला दरपेश नहीं है। पाकिस्तान को तमाम ख़तरात अंदर से दस्तयाब हैं और अंदर ही से, और वो उसका हवस ज़र है। इस हवस ज़र को ख़त्म किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।